वेलकम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड बहुत ही कमाल के एमसीक्यू करेंगे। ये जितने भी एमसीक्यू हैं ये पिछले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये जो जितने भी सारे एमसीक्यूज हैं आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों, बंगाल रिवोल्यूशनरीज वायर लार्जली इंस्पायर्ड बाय विच रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि बंगाल रिवोल्यूशनरीज जो है किस मूवमेंट से इंस्पायर हुए थे। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर बी पार्ट करेक्ट हो जाता है, यानी कि इरिश मूवमेंट से। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हु वॉज नोन एज द शेरी बंगाल। अब शेरी बंगाल किसको कहते हैं? आपके पास 4 सेकंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। दोस्तों, इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर ए पार्ट करेक्ट हो जाता है। फज फजुलुल हाकी यहां पर करेक्ट हो जाता है। इसको शेरी बंगाल कहते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हम ये पार्ट 1 है ये क्योंकि मुझे बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने इसके लिए बनाए हैं, तो वो सभी एमसीक्यूज आपके लिए मैं लाऊंगा, लेकिन पार्ट वाइज, क्योंकि वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी इसका ऑलमोस्ट रेडी ही है, तो वो मैं आपके सामने जल्दी प्रेजेंट करूंगा। तो ये रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, हु वॉज द एडिटर ऑफ नेशनलिस्ट न्यूज पेपर सांदिया। नेशनलिस्ट न्यूज पेपर सांदिया का आपको बताना है न्यूज पे जो है एडिटर कौन सा था इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है बी पार्ट, इसका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर डिड नॉट बिलोंग टू रिवोल्यूशनरी मिलिटेंट नेशनलिज्म। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। मतन गिनी हाजरा यहां पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विच एनिमल वॉज पार्ट ऑफ द सिंबल ऑफ नेताजीज INA फ्लैग। ओके, नेताजी का जो INA फ्लैग था, ओके, उसका आपको बताना है उसका एनिमल कौन सा था। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। टाइगर यहां पर इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह चलते हैं दोस्तों, द कॉल फॉर रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन ड्यूरिंग। अब ये कॉल तो आपको पता होगी कि किसने दी, कब दी। तो आपको यहां पर ये बताना है कि किस मूवमेंट में दी गई थी, उस वक्त कौन सी मूवमेंट चल रही थी। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर ए पार्ट ही करेक्ट हो जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह चलते हैं दोस्तों, द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन द दक्कन ऑफिशियली एसीडेड टू इंडियन यूनियन इन द ईयर। अब ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हटके हैं, टॉपिक से रिलेटेड नहीं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन यहां पर एक्स्ट्रा में दिए गए हैं। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर बी पार्ट, इसका करेक्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि मैं डायरेक्टली बुक से ही उठा लेता हूं। तो उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। आपको बताना है ब्रिटिश कमिटी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की है कब बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आ चुका है। तो इसके जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, यहां पर करेक्ट हो जाता है दोस्तों। 1889 में ये बनाई गई। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है दोस्तों, Who among the following leader did not participate in the second round table conference। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आने के चांसेस हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस आपके पास 4 ऑप्शन है, क्या MK गांधी था, क्या सरोजिनी नायडू था, क्या PT मदन मोहन मालवीय था, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, यहां पर करेक्ट हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको किसी MCQ में डाउट है तो आप यहां पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु कंपेयर्ड द सॉल्ट मार्च ऑफ गांधी टू नेपोलियन मार्च ऑफ पेरिस ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम इल्बा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर बी पार्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कंपेयर किया था इनको। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह चलते हैं दोस्तों, विच वन यहां पर है, which one among the following American news magazine was highly spectacle to
spectacle of Gandhiji's Dandi march initially, but with we completely changed his option, okay, and saluted him as a saint and statesman. अब क्वेश्चन बड़ा है, आप आराम से पढ़ लेना। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा मैगजीन है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का जो क्वेश्चन नंबर, इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर सी पार्ट करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ये फिलॉसफी किसने लिखी, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब आपको बताना है किसने लिखी है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है यहाँ पर। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है दोस्तों। भगवती चरण वोहरा यहां पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद होम डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म एन अलायंस टू डिस्ट्रॉय द हाविल मोन्यूमेंट इन कलकत्ता इन ड्यूरिंग 1939 से लेकर 40 तक। आपको बताना है ये मोमेंट जब ये मोन्यूमेंट जब मिटा दिया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, तो उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने किस के का सहारा लिया या फॉर्म अलायंस किसके साथ फॉर्म जो है अलायंस की थी, अलायंस बनाई थी। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। मुस्लिम लीग यहां पर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब आपको बताना है फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920 में किसने बनाई है। आपके पास 4 ऑप्शन है यहां पर, इसका आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। MN जोशी यहां पर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन द प्रॉपर सेंस ऑफ द टर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आ चुका है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर सी पॉट करेक्ट हो जाता है। मद्रास लेबर यूनियन यहां पर इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको फिर से मैं कहूंगा, अगर आपको एमसीक्यू पे डाउट लगता है तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने पहले ही बोला, मैं ये इस वक्त जो टॉपिक है मेरे पास मैंने डायरेक्टली बुक से ही लिया है, तो मैं भी आंसर की में कभी कभी कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो बेहतर है कि आप कमिट कीजिए अगर आपको डाउट लगता है। तो नेक्स्ट है आपके सामने दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द मोशन ऑफ सीक्रेट सिटिंग सेशन ऑफ द असेंबली 1942 में। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर ए पार्ट करेक्ट हो जाता है। ओके, MSNE यहां पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द त्रिवी सिंह सैंग वाज फॉर्म्ड बाय। अब आपको पता है त्रिवेणी सिंह सैंग जो है किसने बनाई है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो यहां पर हो जाता है डी पॉट करेक्ट, द अहिर्स एंड कोरमीज यहां पर करेक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट की तरह चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट a ministerial position, okay, in the central province in October 1925। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर सी पार्ट करेक्ट हो जाता है। ओके, SN तंबी यहां पर करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट की तरह चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मेड द नेशनल लिबरेशन फेडरेशन पार्टी। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन पार्टी यानी कि लिबरल पार्टी किसने बनाई, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो 4-5 सेकंड है आपके पास इसका करेक्ट आंसर ढूंढने के लिए। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। ओके, MR जयाकर एंड CR दास यहां पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर यहां पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द शराबबंदी द शराबबंदी कैंपेन 1922 वाज लेड बाय। इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है किसने ये कैंपेन चलाई थी। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है, सरदार वल्लभ पटेल। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच लीडर डाइड ऑन द डे द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1920। आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन।
तो दोस्तों यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ये उसी दिन मर गया जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये लॉन्च की गई थी। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन अ हीप ऑफ रबिश। इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर करेक्ट आंसर वो बी पॉट करेक्ट हो जाता है। शिव स्वामी अय्यर इसका जो है करेक्ट आंसर बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय। आइडिया ऑफ पाकिस्तान किसने दी है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर ए पॉट इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। मोहम्मद इकबाल यहां पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कुकारी कॉन्स्पिरेसी केस। अब कुकारी कॉन्स्पिरेसी केस आपने पढ़ा होगा तो आपको बताना है कौन यहां पर उसके साथ एसोसिएटेड नहीं था। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर डी पार्ट करेक्ट हो जाता है, सूर्या सेन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। किसने बनाई ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, आपको बताना है किसने बनाई है। 4 सेकंड है आपके पास। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है यहां पर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाता है। ओके, डॉक्टर बी आर अंबेडकर यहां पर करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है फिर भी पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर मैं डायरेक्टली बताऊंगा, आप तब तक इसको पढ़ लीजिए आराम से। वो है डी पॉट इसका जो है करेक्ट बन जाता है। ओके, द गवर्नर जनरल वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन डोमिनियन, ये यहां पर इसका जो है करेक्ट आंसर है। ये सभी दोस्तों जितने भी ये फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से रिलेटेड है या जो भी हुआ है 1947 तक, तो वो यहां पर एमसीक्यूज में आपके सामने दी गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर, इन 1921 ड्यूरिंग which one of the following tour Gandhiji shaved his head and began wearing loin clothes in order to identify with the poor। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको ये बताना है, आपके पास 4 सेकंड है दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट यहां पर करेक्ट हो जाता है, साउथ इंडिया यहां पर करेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह चलते हैं दोस्तों। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ए नेशनल कॉलेज वाज स्टार्टेड इन कलकत्ता अंडर द प्रिंसिपलशिप ऑफ। ओके, नेशनल कॉलेज बनाया गया उस वक्त, आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी मूवमेंट से ही रिलेटेड है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट यहां पर करेक्ट हो जाता है। अरविंदो घोष यहां पर इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो दोस्तों ये थे ऑलमोस्ट 26 एमसीक्यूज थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में मैंने डिलिबरेटली बहुत ही कम ही एमसीक्यूज पढ़ाए हैं ताकि आप बताएं हमें कि आपको अगर ये वीडियो ये एमसीक्यूज अच्छे लगे तो आप हमें बता सकते हो। हम क्योंकि इस रिलेटेड हमने जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इस रिलेटेड हम ऑलमोस्ट 200 एमसीक्यू पढ़ाएंगे और वो जो 200 जो है वो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। पार्ट वाइज पढ़ेंगे हम, 4 पार्टों में इसको डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हमने 25 पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही बड़ा लेके आएंगे, उसमें हम 70 या 80 प्लस एमसीक्यू एक ही साथ पढ़ाएंगे। तो उसके बाद जो रह गया वो बाकी 2 पार्ट्स में हो जाएगा। तो आप हमें बता दीजिए अगर आपको एमसीक्यू इस तरीके के अच्छे लगे तो आप बता दीजिए, लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।